Student, let us understand what do we mean by specific heat. देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक कंटेनर ड्रॉ करता हूँ. देखिए लेट्स से ये कंटेनर है और यहाँ पे मैंने कोई सब्सटेंस लिया है. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस लिया है जिसका मास मैं m मान लेता हूँ. ठीक है, देखिए इस सब्सटेंस जिसका मास m है, इसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर मुझे चेंज करना है या इंक्रीज़ करना है, मुझे उतना ही ज़्यादा इसको हीट करना पड़ेगा. यानी अमाउंट ऑफ हीट क्यू मुझे उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा जितना ज़्यादा मुझे इसका टेम्परेचर चेंज करना है या इंक्रीज़ करना है. और कितना हीट देना पड़ेगा ये और एक फैक्टर पे डिपेंड है, इसके मास पर. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हीट मुझे इस सब्सटेंस को देना पड़ेगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए. ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी लिखी है. एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि amount of heat required to change the temperature of a substance is directly proportional to mass of the substance and required change in temperature. मतलब जितना amount of heat, जो amount of heat हमको देना पड़ेगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड है. मास कितना है और कितना हमको टेम्परेचर चेंज करवाना है. These are two equations. यानी amount of heat is directly proportional to mass of the substance and it is directly proportional to change in temperature. इन दोनों इक्वेशंस को मैं मिला दूँ तो आई कैन राइट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature is directly proportional to mass of the substance and directly proportional to change in temperature. अगर मैं proportionality sign को remove करूँ, I have to use a constant and I am using a constant c into m into डेल्टा टी. तो ये जो c है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो c है, दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट. और यहाँ से अगर मैं c का वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा q अपॉन m इंटू डेल्टा टी. तो ये है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला. c इज़ द स्पेसिफिक हीट. अब गाइज यहाँ पे अगर मैं मास जो है वो यूनिट रख लूँ, यहाँ पे यूनिट मास 1 kg ले लूँ और इसका जो टेम्परेचर चेंज है अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस और या फिर 1 डिग्री केल्विन अगर मैं कर दूँ, ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा. देखिए तो c इज़ इक्वल्स टू q अपॉन m 1 है और डेल्टा टी भी 1 है, 1 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा q. यानी c किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर. तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसका मतलब साफ है. इसका मतलब ये है कि किसी यूनिट मास सब्सटेंस को, देखिए किसी यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट है उस सब्सटेंस की. समझाए, किसी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट मैं उसको दूंगा या मुझे लगेगी, जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, वही होती है स्पेसिफिक हीट. और वही बात गाइज यहाँ पे लिखी है. देखिए स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है, एसआई यूनिट भी यहाँ पे मेंशन किया है. लुक एट द एसआई यूनिट. सो एसआई यूनिट है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी डिग्री केल्विन. देखिए यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसका जो यानी सी का जो एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, ये तो जूल में रहेगा, क्यों, मास हम केजी में, और डेल्टा टी क्या रहेगा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में. ठीक है, यानी ये चेंज इन टेम्परेचर है, इसलिए जितना डिग्री सेल्सियस स्केल पर चेंज होता है उतना ही डिग्री केल्विन पर भी चेंज होता है. यानी डिग्री सेल्सियस चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू चेंज इन डिग्री केल्विन. दोनों स्केल का चेंज इक्वली होता है. और लास्ट में एक एग्जांपल दिया हमको, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4.2 जूल पर केजी डिग्री केल्विन. इसका मीनिंग भी आप समझिए. इसका मीनिंग क्या है, जूल पर केजी यानी 1 केजी वाटर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 डिग्री केल्विन से बदलने के लिए जितनी हीट लगेगी वो होती है 4.2 जूल. ये मतलब होता है इसका. ठीक है, सो दैट दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक हीट.